हरे कृष्णा। आज की क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन भज जन यमुना तीरावनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस प्रभुपाद लीलामृत क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे किस प्रकार से प्रभुपाद ने लंदन में पहला टेम्पल राधा कृष्ण का शुरू किया और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पर रिपोर्टर्स भी आए, सबने पूछा प्रभुपाद। यमुना माता जी लिखती हैं कि प्रभुपाद बहुत ध्यान पूर्वक डीटी को देख रहे थे, कंप्लीट डिवोशन के साथ में। वो उन डिवोटी से प्रेम करते थे, उनकी सुंदरता का वर्णन किया और किस प्रकार से राधा और कृष्ण एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। प्रभुपाद ने अंत में ये लंदन छोड़ते समय यमुना माता जी को उपदेश दिया, अगर आप मैंने जो आपको सिखाया है
उसकी प्रैक्टिस करते हैं और मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। किस तरीके से मैंने विग्रह की पूजा बताई है। और अगर आप पुस्तकों को अध्ययन करते हैं जो हमने प्रिंट किए, ये सफिशिएंट है आपको भगवत धाम जाने के लिए। आपको इसके अलावा और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। केवल प्रैक्टिस करिए जो मैंने आपको बताया है और आपकी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। उसके बाद प्रभुपाद चले गए और लंदन, दिसंबर 1969, सन 1969 की बात है। 100 से ज्यादा प्रभुपाद के शिष्य, ये चैप्टर 3 चालू हो गया है, अब इस्कॉन बढ़ता जा रहा था। उसके लिए उसका लोगों में भय भी बढ़ता जा रहा था। तो 100 से ज्यादा प्रभुपाद के शिष्य और अनुयायी थे। वो इंटरनेशनल टर्मिनल बोस्टन के लोगन एयरपोर्ट पे खड़े हुए थे प्रभुपाद का स्वागत करने के लिए। कीर्तनानंद स्वामी स्पेशली न्यू वृंदावन से आए थे, एक ट्रक भर के डिवोटी के लाए थे। और डिवोटी वृंदावन से भी आए, डिवोटी न्यूयॉर्क से भी आए थे लार्ज बैनर के साथ, न्यूयॉर्क इस्कॉन वेलकम शिल प्रभुपाद ऐसा करके। ज्यादातर डिवोटी जो थे, भक्त थे बड़े बड़े कोट पहने हुए थे और धोती थी, साड़ी थी, और हरे कृष्णा चैंटिंग कर रहे थे। कुछ लोग ड्रम बजा रहे थे, कुछ लोग करताल बजा रहे थे। कुछ बेबी और कुछ चिल्ड्रन भी थे जो पैसेंजर वेट कर रहे थे, वो देख रहे थे। अद्भुत 100 डिवोटी आए थे प्रभुपाद को अमेरिका में स्वागत करने के लिए, जब प्रभुपाद लंदन से अमेरिका गया। प्रभुपाद का प्लेन लेट हो गया था और इस डिवोटी कंटिन्यू कीर्तन कर रहे थे, हवा में कूद रहे थे, अपनी हाथे हाथे खींच के। उन्होंने प्रभुपाद को लंबे समय से देखा नहीं था और वेट कर रहे थे, किसी भी क्षण को देख सकते थे। पब्लिक क्या कर रही है उसका ध्यान नहीं देके डिवोटी तो बड़े इमोशनली कीर्तन कर रहे थे, ऑलमोस्ट अनकंट्रोलेबल आनंद से। जो पुलिस थी वो ब्रह्मानंद को बोल रही है, बिगेस्ट डिवोटी जो सबसे बड़ा ऊंचा था, ब्रह्मानंद से बोलते 6 फीट से ज्यादा था। ब्रह्मानंद को बोलते कूल इट कूल इट। तो जो कीर्तन था वो धीरे धीरे जप में चला गया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। लंदन से प्लेन पहुंचा। भक्त लोग जो हैं वो देख नहीं पा रहे थे पैसेंजर जो ग्लास इन इमिग्रेशन कस्टम एरिया में आ रहे हैं, क्योंकि बॉटम का 6 फीट जो है पेंटेड ब्लैक था। ऊपर उठ उठ के देख रहे थे डिवोटी, चैंट कीर्तन कर रहे थे, फिब्रिश, कुछ तो पागल जैसे हो गए थे। अचानक उन्होंने देखा कि प्रभुपाद के हैंड रेज किए बीड बैग से वॉल के दूसरी तरफ। उन्होंने हाथ उठाए देखा और बीड बैग देखा, वो तो पागल हो गए। फियरलेसली ड्रम और करताल के साथ में कीर्तन जो है एक्सप्लोड हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। अद्वैत प्रभु जो है टीयरफुली स्मैशिंग करताल जोर जोर से बजा रहे थे, कीर्तन कर रहे। ब्रह्मानंद ऊपर नीचे जंप कर रहे थे और कस्टम रूम में देखते डाल रहे थे और जोर जोर से क्राई कर रहे थे, येलिंग कर रहे थे, प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। कस्टम से फ्री हुए और सडनली उनके सामने आ गए। कीर्तनानंद स्वामी जो अभी तक रिजर्व थे, वो एयरपोर्ट चेयर पे कूदने लग गए और उनके पास गए। हर हर कोई पुशिंग और रनिंग कर रहा था उस तरफ जहां पे प्रभुपाद थे।
प्रभुपाद के जो सेफ्रॉन क्लॉथ थे वो रिंकल हो गए थे लंबी फ्लाइट से, और उन्होंने एक बुना हुआ स्वेटर पहन रखा था। उन्होंने वाइट प्लास्टिक अटैची केस लेफ्ट हैंड में था, और राइट आर्म उठा के फोर फिंगर थंब से एक्सटेंड किया बीट बैक। उन्होंने वंडरफुली स्माइल किया, अपने जो बालक थे उनकी तरफ तेजी से देखा। डिवोटी ने चीयर किया, क्राई किया, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। जब वो गए सेफ्रॉन कोर्ट सोफा में एयरपोर्ट लॉन्ज में, डिवोटिस उनके साथ में गए, पूरे आनंद में गए, उनके पास जाने का प्रयास करे। नीचे बैठते हैं परमानंद, जो न्यू वृंदावन से कम फॉरवर्ड आए थे, अपने बच्चे के साथ में आए थे। पहला बच्चा था इस्कॉन में जो बॉर्न किया, उनको प्रभुपाद के पास लेकर ब्लेसिंग के लिए प्रभुपाद ने स्माइल किया। डिवोटीज कंप्लीटली आनंद में आ गए। प्रभुपाद ने पूछा, हयग्रीव कहाँ है? क्वेश्चन रिपीट हुआ। डिवोटी और बड़ा हयग्रीव क्राउड से निकल के आया, ग्रम्बलिंग एंड फॉलिंग फ्लैट प्रभुपाद के प्रणाम के एक के बाद एक। जो लीडर्स थे इस्कॉन के, वो आगे आए और गार्लैंड गार्लैंड एक के बाद एक गार्लैंड बनाया। प्रभुपाद इन डिवोटी के वॉल जैसी थी, फिर देखा, और न्यूज़मैन रिपोर्टर थे, अपने कैमरा और बेफल थे, क्यूरियस थे, डिसेंटफुल ऑनलुकर्स। एक पास में जो खड़ा था उसने बोला, सोचा कि कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है। सो प्रभुपाद ने, गुरु की पूजा भगवान जैसी होनी चाहिए, पर गुरु अगर सोचता है कि वो भगवान है, देन वो यूजलेस गुरु है। मेरा रिक्वेस्ट है कि कृष्ण कॉन्शियसनेस को सेक्टेरियन रिलीजन नहीं लेना है। प्रभुपाद ने बोला कि कृष्ण कॉन्शियस ग्रेट साइंस है, और ये हमें शुद्ध भगवत भक्ति की तरफ ले जाती है। जो बॉयज एंड गर्ल्स है, जिन्होंने कभी कृष्ण सुना नहीं था, बट अभी उन्होंने इट को सो नेचुरली ले लिया है, क्योंकि कृष्ण भावना बहुत नेचर है। प्रभुपाद कहते हैं वो तो एक ओल्ड मैन है, और बोलते हैं कि अगर मैं चला भी जाऊंगा, मेरे स्टूडेंट कृष्ण भावना मत आंदोलन कंटिन्यू करें। इस आंदोलन में इतनी शक्ति है कि ये कृष्ण भावना मत को जागृत कर सकते हैं सबके अंदर। लेक्चर के बाद में प्रभुपाद खड़े रहते हैं और आउटसाइड स्कॉट करते हैं। वो एक लाइमोजिन वेट करता है उनको, न्यूली फॉलन स्नो से, अभी अभी स्नो गिरी थी। कार में प्रभुपाद के साथ में थे कीर्तनंद, ब्रह्मानंद, सतस्वरूप और पुरुषोत्तम थे। एक प्रोफेशनल ड्राइवर को चला था। प्रभुपाद ने लंदन की बात की, बोला कि ओल्ड एरिस्टोक्रेटिक सिटी है उनका, और टेम्पल जो है बहुत इन्फ्लुएंशियल एरिया में, ब्रिटिश म्यूजियम के पास। लोकेशन को बोलते डाउन टाउन। उसी समय उन्होंने देखा लार्ज बिलबोर्ड एडवर्टाइजिंग का, रेस्टोरेंट के लॉन्च का था, कॉन्टिनेंटल। प्रभुपाद ने बिलबोर्ड कर के बोला, चिंतामणि, व्हाट इज इट? ओ नो। उन्होंने उसको चिंतामणि पर लिया, कॉन्टिनेंटल। डिवोटीज लुक्ड एट वन अनदर, चिंतामणि। प्रभुपाद ने के साइन बोर्ड पर लिखा है चिंतामणि, ऐसा समझा, मतलब स्पिरिचुअल जेम्स, जो कृष्ण लोक की भूमि उससे बनी हुई है। और प्रभुपाद स्वयं भी चिंतामणि थे, प्योर इनोसेंट थे। इस कोल्ड और डर्टी सिटी में, बोस्टन में आ रहे हैं, लेकिन हमेशा कृष्ण भावनावत का। कितने भाग्यशाली के साथ में सतस्वरूप ने प्रोफेशनल शेफर की तरफ डाला कि ध्यान पूर्वक चलाओ। प्रोपा ने सॉफ्टली बोला बैक सीट से,
जबकि डिवोटी जो फ्रंट में पीछे देखा, उनको देख मुश्किल से देख पा रहे थे डार्कनेस में, कंप्लीटली प्रभावित हुए उनके फ्रेंडली लेकिन इनकंसीवेबल प्रेजेंस। अगले दिन उन्होंने कहा, मैंने जॉर्ज हैरिसन को बोला है कि अगर वो सोचते हैं कि वो उनकी मनी उनकी है तो वो माया है। समर टनल में लाइमोजिन अपने आप एक ऑटोमेटिक टोल बूथ पे रुक गई। ड्राइवर ने कॉइन फेंका शूट में और रेड लाइट टर्न ग्रीन हो गई। प्रभुपाद ने आज बोला कि यहाँ से कोई लोग बिना पेमेंट जाते हैं। ब्रह्मानंद ने बोला कि एक अलार्म बज जाएगा, और समर टनल से आगे गए। उस टनल में गए, साइलेंस। वो टनल बहुत खतरनाक थी, पर जब प्रभुपाद के साथ जाने हैं तो कोई चिंता नहीं। प्रभुपाद बोलते, मैंने जॉर्ज को बोला कि वो अपना धन कृष्ण को दे दे। प्रभुपाद ने बोला, ऐसा नहीं कि वो कृष्ण को देने के लिए मेरे को दे नेसेसरी, बट सम और अदर उसको धन कृष्ण के ऊपर खर्च करना चाहिए। पर ब्रह्मा ने बोला, आप ही तो कृष्ण के पास जाने का मार्ग है। प्रभुपाद ने हंसते हुए बोला, यस, स्वीकार किया, एटलीस्ट इन वेस्ट। वेस्ट में तो ये बहुत बड़ा विशेष अधिकार था प्रभुपाद के साथ सवारी करने का, उनको सुनने का, लिटिल थिंग्स को, सीरियस थिंग को, और उनको उनकी उनके एक्सप्रेशन को, उनके स्माइल को, बहुत दुर्लभ अवसर था ये प्रभुपाद के साथ यात्रा करने। प्रभुपाद बोलते हैं, मैं अनएडल्टरेट टीचिंग, मतलब जिसमें कुछ मिक्स नहीं, वो शिक्षा दे रहा हूँ। प्रभुपाद ने बोला। कृष्ण भागवत गीता में बोलते हैं, मेरी शरण में आओ, मैं बोलता हूँ, और मैं भी बोलता हूँ सरेंडर टू कृष्ण। वेरी सिंपल है। प्रभु भागवत गीता में बोल रहे हैं सरेंडर टू मी, और मैं बोल रहा हूँ सरेंडर टू कृष्ण, क्योंकि भागवत गीता कृष्ण बोल रहे हैं। बहुत सिंपल है। कई स्वामी आए और कृष्ण अपने आप को कृष्ण के रूप में प्रेजेंट किया, इससे सारी चीज स्पाइल हो गई। बट मैं बोलता हूँ कृष्ण को सरेंडर करो। मैं कुछ भी नई चीज नहीं बोल रहा हूँ या कुछ मिक्स करके नहीं बोल रहा। कृष्ण बोलते हैं सरेंडर टू मी, मेरे को सरेंडर करो। ऐसे मैं कहता हूँ सरेंडर कृष्ण। प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद से पूछा कि अगर ब्रह्मानंद 50,000 कॉपी जो बैक टू गॉड एंड मैगजीन है भागवत दर्शन की, उसके प्रिंट हो रही, ब्रह्मानंद ने बोला यस है, गुड। प्रभुपाद ने बोला। उसके बाद सत्स्वरूप से बोला अपना विषय। प्रभुपाद ने कहा, कंपोजिंग मशीन कैसे काम कर रही है, और सत्स्वरूप ने बोला कि सैकड़ों पेज कंपोज हो रहे हैं हर महीने। प्रभुपाद ने कीर्तन से बोला न्यू वृंदावन के बारे में, न्यू वृंदावन इंप्रूव करेगा। प्रभुपाद ने बोला, एक ही चीज आऊंगा इसके साथ में कि ये ब्लॉक्ड अप हो जाता है विंटर में था। हर डिवोटी जो था कार में, उसे कंप्लीटली सेटिस्फाई हो गया, संतुष्ट हुआ उनका प्रभुपाद के साथ जब भी थोड़ा बहुत वार्तालाप हुआ, और आध्यात्मिक आनंद में वो आगे बढ़ रहे थे। ज्यादातर डिवोटी जो है बीकन स्ट्रीट में जो टेम्पल था उसमें आगे चले गए थे, और प्रभुपाद का भक्तों का वेट कर रहे थे। लाइमोजिन जो है रुकी, और सारे डिवोटी खुल के प्रभुपाद की प्रशंसा कर रहे थे। रीगली प्रभुपाद वॉक 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 अवे तक चले, फोर्थ स्टेप तक गए, फ्रंट डोर में। उन्होंने आसपास देखा, पर्पल वॉल थी और पिंक एंड ग्रीन डोरवे था।
चीयर्स और लविंग लुक से उन्होंने स्माइल किया। सेकंड फ्लोर पार्लर था जहाँ पे टेम्पल रूम था। 150 से ज्यादा डिसाइपल गेस्ट थे और वो सब देख पाए थे प्रभुपाद का। प्रभुपाद धीरे धीरे उठ रहे हैं जब वो सीढ़ी पे चले। वो अभी भी अपने साथ व्हाइट अटैची ले रहे थे लेफ्ट हैंड में और बीड बैग राइट। हालांकि वो विंटर की नाइट से वापस आ गए। अभी उन्होंने कोई कोट पहना नहीं था, एक स्वेटर था और कपड़े थे। बहुत रेडिएंट तेजमय लग रहे थे। प्रभुपाद अल्टर के पास में आए। वो सब चीज को नोटिस कर रहे थे। स्मॉल राधा कृष्ण डीटी एक रेड वेलवेट कैनोपी के नीचे है। लार्जर डीटी जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हैं वो रेड शेल्फ के ऊपर पिक्चर लॉर्ड चैतन्य और संकीर्तन पार्टी के पिक्चर के ऊपर है। और जो पीतल के आरती का सामग्री है वो शाइन कर रहा है स्मॉल टेबल अल्टर के पास। अपने सेक्रेटरी को जो ट्रैवलिंग कंपनी था पुरुषोत्तम से बोला, पुरुषोत्तम क्या सोचते हैं बहुत अच्छा नहीं है? रूम को क्रॉस करने के बाद प्रभुपाद रेड वेलवेट व्यासासन पर बैठे। उन्होंने बोला, ऑडियंस जो है श्रोतागण बहुत अटेंटिव थे। लंदन सेक्टर की प्रशंसा करने के बाद, वहाँ की डीटी वर्शिप पूजा करने के बाद, राधा कृष्ण के लिए जो वहाँ पे पूड़ी बनती है, उसके बाद वो अल्टर की तरफ देखा, कहा अगर तुम डीटी के बर्तन अच्छी तरह साफ करते हो तुम्हारा हृदय साफ हो जाएगा। डीटी के विग्रह के पैराफर्नेलिया को पास करोगे, डिवोटिस अपने गुरु के हृदय को भी क्लीन करो। जब वो ऐसा बोल रहे थे, फोकस करें सिंपली और प्योरली डीटी के डिवोशन पे कर रहे थे डिवोटी। भक्तों ने सडनली रियलाइज किया, इस इस चीज पे भी रियलाइज किया। प्रभुपाद ने पूछा कितने कपड़े बनाए? प्रभुपाद राधा कृष्ण के लिटिल फ्लॉन्टेड ड्रेस को दे, फ्लाउंस ड्रेस को दे। शारदिया ने बनाए, कुछ डिवोटी ने बोला। प्रभुपाद ने स्माइल किया, थैंक यू वेरी मच। उन्होंने फिर अपना सिर ऊंचा किया और हंसने लगे। शारदिया अभी भी अपने हस्बैंड से लड़ती है, डिवोटी है, गेस्ट लव की है। इस बीच शारदिया ने अपने फेस को कवर कर लिया अपने हैंड से। प्रभुपाद बोलते हैं अपने हस्बैंड से फाइट मत करो, वो गुड बॉय है। कोई भी विकृष्ण भावना मत पाए, वो अच्छा है। उसके बाद बाकी लोगों को देख। 100 डिवोटी जो थे इकट्ठे हुए थे और प्रभुपाद का सुन रहे थे और उनके पीछे पीछे जा रहे थे जब प्रभुपाद नीचे गए। हालांकि क्राउड उनको घिरी हुई थी, वो रिलैक्स थे और जल्दी में नहीं थे। वो एक प्रेस रूम में एंटर किए टेंपल के नीचे, जिसमें सब लोग वेट कर रहे थे। बड़ी एक प्रिंटिंग प्रेस थी, पेपर कटर था, फोल्डर था, फ्लैट पेपर स्टॉक था। रूम भरा हुआ था, लाइक तरह प्रिंट शॉप है। अद्वैत जो प्रेस मैनेजर था, ग्रीन खाकी में प्रभुपाद के सामने झुका खड़ा हुआ, फिर स्माइल लगा। प्रभुपाद ने आगे बढ़े और उसको गले लगाया। प्रभुपाद गले के सिर के पास बोला, वेरी गुड। प्रिंटिंग प्रेस के सामने प्रभुपाद ने अपने हाथ जोड़े और अपने गुरु को प्रणाम किया। जय ओम विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद जय ओम विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद भक्ति वेदांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अद्वैत ने पूछा प्रभुपाद से,
अद्वैत ने बोला प्रभुपाद से कि इसका प्रेस का नाम दो कोई आध्यात्मिक। प्रभुपाद बोले इस्कॉन प्रेस। ऐसा लगता है वो ऑलरेडी नेम था। प्रभुपाद ने कहा सारी मशीन को क्लीन रखो और ये लंबे समय तक चलेगी। ये है इस्कॉन का हृदय है। एक डिवोटी ने बोला आप इस्कॉन के हृदय हैं, प्रभुपाद ने बोला। और ये प्रभुपाद बोलते हैं प्रेस मेरा हृदय है। मेन प्रेस रूम को छोड़ के प्रभुपाद ने प्रेस की दूसरी फैसिलिटी को देखा। एक दूसरे के अंदर झुक के अपने टिप पे खड़े होके भक्तों का जो समूह था स्टेप बाय स्टेप उनके पीछे चला। उन्होंने एक छोटे से कवि हॉल में चुप झांक के देखा, एक डिवोटी कंपोज कर रहा था। टाइप सेटर उन्होंने कहा कि बहुत धीरे चलना चाहिए पहले और उसके बाद में एक्सपर्ट हो जाएगा। अद्वैत से बोला इसने जो भी इंडिया में जो हिंदी बोलता है उसके पास गीता प्रेस की बुक है, जो भी इंग्लिश बोलेगा उसके पास इस्कॉन प्रेस का पब्लिकेशन होना चाहिए। दूसरे ज्यादातर ऑथर की तुलना में प्रभुपाद का जो साहित्यिक योगदान था वो बहुत बड़ा था, पर वो एक ऑथर ही नहीं थे। उनका मिशन तो था कि पूरे संसार को ऐसे कृष्ण साहित्य कर दो जिसमें कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन हो। प्रभुपाद का इस्कॉन अभी 3 साल पुराना हो गया, पर अभी उनके शिष्य लोग जो है वे स्टार्ट ही कर रहे हैं उनके प्लान को, प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन आध्यात्मिक साहित्य। प्रिंटिंग एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है। महीनों पहले प्रभुपाद ने लिखा था प्रेस कंटिन्यूसली वर्क करने चाहिए और हम बहुत सारा आध्यात्मिक साहित्य प्रिंट करेंगे। अगर प्रेस इस प्रकार से नाइसली जाता है, मैं आपको मटेरियल दूंगा पब्लिशिंग के लिए हर 2 महीने में। हमें कृष्ण भावनामत आंदोलन में इतना सारा मटेरियल है हमारे पास। और पहले बोस्टन आने से पहले उन्होंने बोला था संकीर्तन डिस्ट्रीब्यूटेड बुक, बुक बैक टू गॉडेड और दूसरा साहित्य है। वही इनके साहित्य का कार्य है, टेम्पल वर्शिप सेकेंडरी। अब इस्कॉन प्रेस जो है 50,000 कॉपी जो बैक टू गॉड मैगजीन की पर मंथ निकाल रहा है और प्रभुपाद उसकी सेल और बढ़ाना चाह रहे हैं। ठंडे बेसमेंट में खड़े हुए भक्तों से घिरे प्रेस मशीन और आध्यात्मिक साहित्य से घिरे प्रभुपाद ने बोला किस वो इनकी इच्छा थी कि किस प्रकार से इस्कॉन प्रेस चले। वो बोलते थे कि मैं टेप में डिक्टेशन करके वो उसको मेल करते थे, टेप को भेजते थे बोस्टन में, इसकी कोई लिखता था। ये जो ट्रांसक्रिप्शन 2 दिन से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अगले 2 दिन कोई उसको एडिट करता था उस मैन्युस्क्रिप्ट को, और फिर एक और एडिटर है वो उसको एडिट करता ट्रांसक्रिप्ट को सेकंड टाइम। और संस्कृत का एडिटर था जो उसमें डायक्रिटिकल मार्किंग करता था और पांडुलिपि अभी कंपोजिंग के लिए रेडी हो जाएगी। प्रभुपाद कहते थे वो 15 टेप जो है मतलब 300 पेजेस हर महीने बनाते थे। उस रेट से इस्कॉन एक बुक हर 2 महीने में पब्लिश करना चाहिए या 6 बुक एक साल में। प्रभुपाद
एटलीस्ट 60 बुक प्रिंट करने का प्लान था। सो इसलिए उनके प्रेस के वर्कर के पास में नेक्स्ट 10 साल के लिए काम था। अगर भक्त लोग केवल बुक प्रिंट कर रहे थे कि बिना रुके, अगर हमको 24 घंटे भी काम करना पड़े शिफ्ट में, इससे प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हो गए। वो सारी एक्टिविटी छोड़ के केवल पुस्तक प्रकाशित करने में लग सकते। ये स्पेशल अमृत था जो प्रेस के लोग सुनने के लिए उत्साहित थे। प्रभुपाद का हृदय था प्रिंटिंग बुक। ये चीज उन्हें सबको प्रिय, सबसे प्रिय। प्रभुपाद के एक सप्ताह जब लंदन में था, बोस्टन में था, प्रभुपाद पुरुषोत्तम जो है सेक्रेटरी या सर्वेंट बना रहा है। उसकी डिफिकल्टीज लंदन में बढ़ गई थी। लंदन में प्रभुपाद के डिपार्चर से 2 दिन पहले आए थे। पुरुषोत्तम लिखते हैं, मैंने लंदन को छोड़ने का निश्चय किया था। मैं अनुभव कर रहा था कि वहाँ कई सब अलग अलग चीज़ थी जो मैं करना चाहता था, पर मेरे को प्रभुपाद के साथ रुकना जरूरी था। मेरे उनको मेरी ज़्यादा आवश्यकता थी। मेरा ये जॉब था कि फिर से अमेरिका लाऊं। वो चाहते थे कि कोई उनके साथ ट्रैवल करे, और मैंने सोचा कि मैं ही वो करूं जिससे सब चीज़ें अच्छी तरह हो। मैं अपने आप को ही बोल नहीं पाया कि मैं उनको छोड़ दूं जब उनको मेरी ज़रूरत है, जैसा कि फॉरेन कंट्री में होता है। मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने उनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोला, किसी चीज़ के अगेंस्ट में। मैंने अपनी ड्यूटी की। बट मैंने उनको बताया कि मैं दूर होता जा रहा हूँ कुछ दिनों में। मैंने उनको सिर झुकाना, प्रणाम का बंद कर दिया। मैं आता लेकिन उनको मैं सिर नहीं झुकाता। वो प्रभुपाद के रूम में गए, झुके नहीं, खड़े रहे। वो बहुत अनकंफर्टेबल थे बैठने के, क्योंकि उस सिचुएशन की गंभीरता को जो उनको कहना चाह रहे। प्रभुपाद ने पुरुषोत्तम की तरफ देखा। यस पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम ने कहा, लिखते मैं उनको मिलने गया, मुझे पता था मैं छोड़ना चाह रहा हूँ, और मेरे लिए बहुत ख़राब था। एनीवे मैंने बोला, मैंने उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे आंदोलन के बारे में, मून के बारे में, चंद्रमा पे जाने और हर कुछ है। मैंने बोला कि मैं ये सब चीज़ें विश्वास नहीं करता। वो बहुत, उनके अच्छा व्यवहार था सारी चीज़ों के लिए। उन्होंने इस चीज़ को बहुत नासनी लिया, उन्होंने अच्छी तरह लिया। उन्होंने मुझे बोला, अगर आपके पास क्वेश्चन है आप पूछते हैं क्यों नहीं। मैंने बोला कि आपने स्वयं बोला है कि आपको उन्हीं से क्वेश्चन पूछना चाहिए जिनके ऊपर विश्वास रखते, ट्रस्ट रख सकते हैं। प्रभुपाद बहुत हर्ट हुए। वो समझ गए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैंने सोचा मैंने उनको रियली हर्ट कर दिया। मुझे, मैं इतना चुनौतीपूर्ण नहीं होना चाह, बट वहाँ पे मैं हो गया। इसे बोला, उन्होंने बोला मैंने नोटिस किया है कि आप कई दिनों से ठीक नहीं हो, क्या आपके साथ कोई प्रॉब्लम है। मैंने बोला, वेल, मैं आप छुपाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। मैं उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा था जो मैं करना चाह रहा था। उन्होंने बोला मैं उसी नाइट छोड़ना चाह रहा हूँ। तो
पुरुषोत्तम ने बोला कि मैं छोड़ना चाह रहा हूँ। पर उन्होंने मुझसे बोला, आप मेरे साथ में इतने लंबे तक रहे हैं और आप अभी छोड़ने के जा रहे हैं, चिंता छोड़ना चाह रहे हैं, एक नाइट भी स्टे नहीं कर सकते। उन्होंने कहा एटलीस्ट आप एक नाइट रुक जाइए जब तक मेरा प्लेन जा नहीं रहा। मैंने बोला ठीक है, मैं करूँगा। मैं वापस न्यूयॉर्क जा रहा था। एक्चुअली मेरे पास टिकट नहीं था, मनी पैसा नहीं था टिकट के लिए। उन्होंने मुझे पैसा दिया, उन्होंने मुझे बस फेयर भी दिया। मैंने उसकी प्रशंसा की। मैं किसी और से पैसा उधार लेता था, बट उन्होंने बोला आप लीजिए और आप मुझे बाद में दे देना। और मैंने बाद में दिया, मैं नेक्स्ट वीक दे दिया। वो बहुत ग्रेशियस थे सारी चीज़ों के लिए। मैंने देखा कि उनके पास स्पेशल लविंग वे था सारी जगत को देखने के लिए। मैंने अनुभव किया कि मैं भी ऐसी चीज़ों को देख सकूं जैसा वो करते हैं, और मैंने अनुभव किया कि मैंने वो उनके दृष्टिकोण देखा। उनके अंदर वो लविंग स्पिरिट था। और मैंने उनसे कुछ सीखा, और मैं एक चीज़ को हमेशा याद रखूंगा। और मैंने अनुभव किया कि उनके मोमेंट से मैं मैंने भगवान के ऊपर विश्वास किया। उससे उनके पास आने से पहले मैं भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रखता था। जब पुरुषोत्तम चला गया, प्रभुपाद ब्रह्मा भावानंद से बोला कि पुरुषोत्तम को जो संशय था मून लैंडिंग के बारे में और उसका कृष्ण भावनामत के बारे में, मैं समझ सकता हूँ कि उन्होंने स्वीकार नहीं कियागा जो मैंने बोला है। पर वो वैदिक शास्त्र में कैसे अविश्वास रख सकता है? बोस्टन का वेदर उस समय बहुत खराब था। जब रेन खत्म हुई, बर्फ चालू हो गई, और जब बर्फ खत्म हुई, रेन फिर से चालू हो गई। प्रभुपाद ने ट्राई किया कि वो फ्रंट यार्ड में वॉक करे। भावानंद उनके साथ में था, अम्ब्रेला लेके वॉचिंग, और कॉशियसली उनको गार्ड कर रहा था आइस से। पर एक वीक बोस्टन के नास्टी दिसंबर वेदर के यहाँ प्रभुपाद का कोल्ड बढ़ गया और उनको लॉस एंजलिस जाना पड़ा। लॉस एंजलिस में फरवरी 75 1970 में भक्ति शास्त्री ठाकुर के हैप्पीनेस डे एनिवर्सरी के दिन लॉस एंजलिस के डिवोटी ने परमिशन मिला अपने नए टेम्पल वाटस्का एवेन्यू में। रूम क्लीन नहीं हुए थे प्रॉपरली, बड़ा हॉल भी बेयर था, पर डिवोटी ने प्रभुपाद के व्यास आसन को लाया ओल्ड टेम्पल से, और प्रभुपाद ने उसमें अपने गुरु का पिक्चर रखा। अपने गुरु के पिक्चर के सामने प्रभुपाद ने आरती ऑफर किया, जबकि 50 डिवोटी इकट्ठे हुए और चैंट हरे कृष्णा किया, डांस किया एम्प्टी हॉल। आरती के बाद प्रभुपाद ने अपने डिसाइपल को बोला भक्ति शास्त्री ठाकुर के पिक्चर पे फ्लावर अर्पित करें, और फिर व्यास आसन के सामने करते हुए उन्होंने बोला कि मेरे को अपने गुरु को ऑफर करने के लिए कुछ नहीं है एक्सेप्ट जो मेरे शिष्य हैं। उसके बाद उन्होंने जोर से अपने शिष्यों के नाम पढ़े।
इसके बाद प्रभुपाद जो है व्यास आसन में बैठ के अपने गुरु का परिचय देते हैं। हिस्ट्री। तो ये प्रभुपाद जो परिचय देते हैं और अपने गुरु की महिमा का गान कैसे करते हैं, ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास के यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों